हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या। मैं हूं रश्मि आर्या और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दुनिया का सबसे शक्तिशाली यंत्र और उसकी पूजा कैसे की जाए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल यंत्र शिवलिंग है। शिवलिंग से ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल दुनिया का और कोई यंत्र नहीं है। शिवलिंग निराकार स्वरूप है भगवान शिव का। भगवान शिव की पूजा दो स्वरूपों में की जाती है। एक है साकार स्वरूप यानी कि मूर्ति पूजा और एक है निराकार स्वरूप यानी कि शिवलिंग की पूजा। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के स्वरूप में सबसे ज़्यादा फलदायी होती है, सबसे ज़्यादा फल देने वाली, सबसे ज़्यादा मनोकामना की पूर्ति करने वाली होती है। इसीलिए अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी मूर्ति पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप उनके शिवलिंग स्वरूप में पूजा करते हैं तो आपको उनकी पूजा का 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त ज़रूर होता है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। शिवलिंग इतना पावरफुल यंत्र है, इतना ज़्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन और एनर्जी है कि उसको घर के पूजा मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है। यानी शिवलिंग को कभी भी घर के पूजा मंदिर में या फिर घर के मंदिर में जहाँ पर आप घर पे पूजा करते हो वहाँ पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, जो पावर है उसके अंदर, उसको झेलने के लिए इंसान का शरीर यानी कि मानव शरीर लायक नहीं है, केपेबल नहीं है। इसीलिए शिवलिंग को घर के मंदिर में या घर के पूजा घर में रखना वर्जित है। इसे घर के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको घर के पूजा घर में रखा हुआ है तो इसकी एक कंडीशन है, आप रख सकते हैं लेकिन उसका साइज होना चाहिए, उसका आकार होना चाहिए एक अंगूठे जितना, यानी लगभग एक अंगूठे जितना शिवलिंग आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन एक अंगूठा यानी कि लगभग एक अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखा जा सकता। जो मंदिर में शिवलिंग होता है उसके ऊपर आपने हमेशा देखा होगा एक कलश रखा होता है, जिसके ऊपर से हमेशा ही पानी की धारा बहती रहती है। वो पानी की धारा कलश से इसीलिए बहती है ताकि शिवलिंग के अंदर से निकलने वाली वाइब्रेशन, रेडिएशन और पावर को कंट्रोल किया जा सके। जो वहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन के लिए, उनके शरीर के ऊपर उस रेडिएशन और उस पावर का कोई बुरा असर ना हो। लेकिन ऐसी व्यवस्था कलश की घर में करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एक अंगूठे जितना यानी लगभग एक अंगूठे जितना शिवलिंग आप घर में रख सकते हो और उस शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय कभी भी शिवलिंग पर गलती से भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिवलिंग का जो शिव स्वरूप है, जो शिवलिंग है, उस पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। हल्दी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर जो भी भोग या प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे जो भी फल चढ़ाए जाते हैं, जो भी खाने की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एक कटोरी में प्रसाद रख के चढ़ा सकते हो और फिर उसको बाद में भोग के रूप में ग्रहण कर सकते हो, प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। लेकिन जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, डायरेक्टली शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जो भी भोग, प्रसाद, फल, फूल, मिठाई, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो भी ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा ऑफर करता है शिवलिंग पर डायरेक्टली सीधा चढ़ाया हुआ फल, फूल या मिठाई, तो आप उसको ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असरदारी इसीलिए होती है क्योंकि शिवलिंग में भगवान शिव और माँ पार्वती, ये शिव शक्ति का स्वरूप है। यानी जब आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं तब आपके घर में धन धान्य की और पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। आप एक छोटा सा शिवलिंग घर में ले आइए और उसकी पूजा ज़रूर कीजिए। छोटा शिवलिंग आकार में होना चाहिए, बहुत छोटा सा शिवलिंग लाइए और भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा हो जाती है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना से पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप की जगह नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए जब तक आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। अगर आप इस तरीके से घर में छोटा सा शिवलिंग लाके नमः शिवाय का रोज़ जाप करते हैं किसी मनोकामना के लिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।